नियमित ड्यूटी नहीं मिलने के कारण झारखंड के जितने भी होमगार्ड है आंदोलन की धमकी दिए हैं। पूरे डिटेल में बताऊंगा। और जो नवनियुक्त होने वाले होमगार्ड उनका क्या होगा जब पुराने वाले को ही रेगुलर ड्यूटी नहीं दिया जा रहा है, तो नए वाले को क्या क्या होगा। तो सारे बातें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे अपडेट होमगार्ड झारखंड पुलिस से रिलेटेड सारा जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहता है। तो देखिए, आप लोगों के लिए एक न्यूज है, इसको समझिएगा, पूरा समझने की कोशिश करिएगा और सारे चीज़ों को अच्छे से समझ के अब तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, झारखंड होमगार्ड नियमित ड्यूटी न मिलने पर आंदोलन की तैयारी। मतलब स्थिति ये है कि जो पहले से होमगार्ड हैं उनको नियमित ड्यूटी नहीं मिल रहा है। देखिए, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखेंगे अपनी मांग। ठीक है, होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने जताया गुस्सा। मतलब काम ही नहीं मिल रहा है। तो अब सोचिए, हर जिला में 500 1000 बहाली हो जाएगा, तब तो उनको तो और काम नहीं मिलेगा। ठीक है, जब पुराना वाला लोग को काम नहीं मिल रहा है तो नया लोग को क्या काम मिलेगा। तो सारे चीज़ें बताया गया है कि देश के सभी राज्यों में होमगार्ड को रोटेशन के आधार पर ड्यूटी दिए जाने के परंपरा के विरोध में। अब रोटेशन क्या है तो ऐसे समझो, साल में 4 महीना आपको मिलेगा, 4 महीना उसको, 4 महीना उसको, इस तरह से। फिर भी 100% को नहीं मिल पाता है ड्यूटी। कहने का मतलब है एक खतरा वाला जॉब हो गया। ठीक है, जैसे कि 500 आदमी है, तो जिसका पहुंच है उसमें से 100 लोग रोटेशन में काम करेंगे, बाकी 400 लोग होमगार्ड है बोल के बैठे रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को लेके आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली तक में आंदोलन होगा। ठीक है, ऐसे धमकी दिए हैं होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। प्रदेश संरक्षक मनोज कुमार कुशवाहा ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के विरुद्ध होमगार्ड को गहरी नाराजगी है। उन्होंने बताया कि होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी ना मिलने और रोटेशन के आधार पर ड्यूटी देने के कारण उनकी स्थिति काफ़ी चिंताजनक हो गई है। मतलब ही नौकरी करने से और गरीब हो जाएगा आदमी। एक तो इसके चक्कर में रहेगा और भिखारी बन जाएगा, ऐसी स्थिति है। ठीक है, तो देखिए, सारे चीज़ें बताया गया है। तो देखिए, मेरा मंतव्य क्या है, देखिए समझिए। मेरा कहना यह है कि जितने भी होमगार्ड का तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, मुझे जैसा लगता है, मैं देखता हूँ, ये लोग सोचते हैं कि चौकीदार की तरह ये है। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, इसमें चौकीदार की तरह नहीं है नियमित। ठीक है, चौकीदार अलग चीज था। चौकीदार प्योर सरकारी था, 1800 ग्रेड पे का। मतलब महीना पूरा और आपको 32,000 महीना मिल जाता है। इसमें कुछ नहीं है। इसमें जब जरूरत पड़ेगा, जैसे मेला लगेगा तो मेला में 5 गो होमगार्ड चाहिए, ऐसा बुलाया जाता है। ठीक है, तो नियमित ड्यूटी ना मिलने के कारण ये नाराज है। मतलब वो भी पुराने लोगों को नियमित ड्यूटी नहीं मिल रहा है, तो नए लोगों का क्या होगा, मैं यही सोच रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को इधर उधर लगाया जाएगा, फिर भी इतना इतना होमगार्ड को इम्पॉसिबल है कि ड्यूटी दे पाना। तो देखिए, जो नए विद्यार्थी, पुराने तो देखिए, आप लोग ध्यान से समझिए पूरे चीज़ों को। जो पुराने होमगार्ड है वो तो अपना जीवन इसमें लगा दिए, आप फंस गए। आज 45 साल 40 साल हो गया। ठीक है, तो उनके पास तो कब कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जो न्यू जो विद्यार्थी हैं, 24 साल 25 साल 30 साल, ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, बार बार समझाता हूँ, समझना है समझेंगे, नहीं समझेंगे तो अपना समझेंगे। ठीक है, कि आपको जो आगामी झारखंड पुलिस कचपाल फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, 4th ग्रेड प्योर सरकारी है। ठीक है, प्योर सरकारी, चौकीदार, क्लर्क, इस सब में पूरा फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हम होमगार्ड बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि होमगार्ड बन जाइएगा। अब जैसे हर जिला में कम से कम 500 तो पक्का भी बहाली हो रहा है। अब पहले से 300-400 होमगार्ड है, तो सोचिए सबको ड्यूटी एक जिला में 400-800 आदमी को मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। तो आप लोगों को टारगेट लेके चलना चाहिए, खासकर उधर। आप इसको भी तैयारी कीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ कि होमगार्ड का तैयारी मत कीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि ड्यूटी ही नहीं मिल रहा है रेगुलर। ठीक है, इससे लोग परेशान हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, देख लो। ये लोग पुराने होमगार्ड है, आप तो आज ना बनने का कोशिश कर रहे हैं। ये लोग पुराने हैं, अब आंदोलन करेंगे, ड्यूटी नहीं मिल रहा है, रोटेशन के आधार पे मिल रहा है। मैं तो वही समझाता हूँ विद्यार्थियों को, आप किसी भी कीमत पे, जो चपरासी क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन सरकार का हो, उसमें आप कोशिश कीजिए, जी जान लगाइए। मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बाद में ऐसा ना कि बनने के बाद आपको ड्यूटी नहीं मिलेगा तो परेशान होइएगा। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ पर ये आ जा रहा है। तो होमगार्ड के तमाम विद्यार्थी वैसे भी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, ये होमगार्ड का तैयारी के साथ साथ अपना नियमित वाला ड्यूटी, जैसे कि झारखंड पुलिस कचपाल में पूरी तरीका से फोकस करना चाहिए, क्योंकि अंत में आप फंस जाइएगा। मान लीजिए आप इस पे ज्वाइन कर लिए हैं, तो आपका दिमाग तो काम नहीं करेगा वो उतना। कहने का मतलब है कि गड़बड़ा जाएगा, आप उधर थोड़ा मोड़ा इधर उधर बिजी हो जाएगा। और अभी का समय है, ठीक है, झारखंड पुलिस कचपाल फॉरेस्ट गार्ड का, अभी ही मान लो, मालूम चला होमगार्ड का चक्कर में आप मतलब दूसरे चीज में बिजी हो गए,
आपको ट्रेनिंग व्रेनिंग में, और इधर झारखंड पुलिस का कक्षपाल फॉरेस्ट गार्ड हाथ से निकल गया, तो फिर तो आपको 2039 में एक ही बार मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि इस पे भी फोकस करना है, लेकिन खासकर जो रियलिटी सच्चाई है कि जो सरकारी है उसमें ध्यान देना है, क्योंकि इसी तरह का आपको 4th ग्रेड में शानदार बहाली आएगा। ठीक है, तो 4th ग्रेड में पूरा जी जान लगाओ, और नहीं तो ऐसा फंसोगे ना कि देखो ये लोग फंस गए हैं, सब ये लोग 45 साल 50 साल के हैं, अभी लोग अभी आंदोलन करेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप होमगार्ड का फॉर्म भरे हैं तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा रहता है नव नामांकन, वो तो नामांकन हो रहा है आप लोग का, कोई सरकारी दावा नहीं कर सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ रहता है। तो दिक्कत यही है। तो विद्यार्थियों को मैं समझाते रहता हूँ ताकि विद्यार्थी गलत ना करे। ठीक है, तैयारी करें झारखंड पुलिस कक्षपाल का, और नहीं करेंगे तो फिर बाद में समझेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि शानदार तैयारी करना, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं कंबाइंड कोर्स में। ठीक है, सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी जुड़ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कंबाइंड कोर्स में झारखंड पुलिस कक्षपाल, फॉरेस्ट गार्ड, 4th ग्रेड, चौकीदार, सभी चीज़ों का तैयारी हो रहा है। ठीक है, शानदार तैयारी। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के जो कमेंट करते हैं, कमेंट के सबसे ऊपर में, ठीक है, हमारा ऐप का लिंक है अचीवर क्लासेस झारखंड का, क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करिएगा प्ले स्टोर में चले जाइएगा। प्ले स्टोर में चले गए, उसके बाद उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपना फ़ोन नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, उसके बाद नाम और ईमेल आईडी डालिए, फिर लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिए। कहने का मतलब इंस्टॉल हो जाएगा क्या? ऐप। ठीक है, और ऐप इंस्टॉल होने के बाद आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, डेली इसमें लाइव क्लासेस होता है, टेस्ट होता है, डाउट क्लासेस, पीडीएफ नोट मिलता है। ठीक है, और किसी विद्यार्थी के पास गूगल पे, फ़ोन पे नहीं है तो इस नंबर पे संपर्क करें, क्योंकि गूगल पे, फ़ोन पे के बिना कि आप कोर्स नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना है 62 076 45 754 पे। ठीक है, तो सारे प्रोसेस इसमें हो जाएगा। ठीक है, आपको करा दिया जाएगा। सोचिए डेली लाइव क्लासेस करिएगा अभी से, तो आपका सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा ना। और आप सोचिएगा कि फॉर्म आने के बाद पढ़ेंगे, तो फिर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो समझ के बातों को, तो जाइए कंबाइंड कोर्स लीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, उधर होमगार्ड का भी तैयारी कीजिए, लेकिन मेन चीज़ है आपको नियमित, जहाँ पर आपको रेगुलर पैसा मिलता हो वहाँ कीजिए। नहीं तो नहीं करने से आप समझ रहे हैं कि किस तरह का मामला होगा, आया समझ में? तो जितने भी विद्यार्थी हैं कंबाइंड कोर्स को चूज करिए और वहाँ से पढ़ाई कीजिए और बेहतरीन सफलता प्राप्त कीजिए। नहीं तो इसी तरह से आंदोलन करते रहना होगा। नियमित ड्यूटी दो, नियमित ड्यूटी दो, और कब तक ये सब नौटंकी चलेगा? एक उम्र होता है, ठीक है, उम्र के बाद दिमाग और शरीर दोनों काम करना बंद कर देता है। ठीक है, आज आपके पास पूरा एनर्जी है, आप आज कुछ भी कर सकते हैं, दौड़ धूप कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप 40-45 के हो जाएंगे तो इम्पॉसिबल है कि आप इस तरह का कार्य कर सकते हैं। तो आज मौका है, आज पढ़ाई कीजिए, और कल के लिए, फ्यूचर के लिए, नहीं तो बाद में फिर याद आएगा कि कोई अचीवर क्लासेस के टीचर बोलते थे कि ध्यान दो, लेकिन मैंने नहीं दिया। वही चीज़ें जैसे चौकीदार में मैंने खूब वीडियो बनाया, समझाया, नहीं माना, आज फेल होके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा।